अपने जीवन उद्देश्य को जानना और उसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ आत्मविश्वास रखना, यही सफलता की ओर पहला कदम है। यह अदम्य विचार कि मैं अवश्य सफल होऊंगा और उस पर पूरा विश्वास ही सफलता पाने का मूल मंत्र है। याद रखिए, विचार संसार की सबसे महान शक्ति है। यही कारण है कि सफलता पाने वाले लोग पूर्ण आत्मविश्वास रखते हुए अपने कर्मों को पूरी कुशलता से करते हैं। दूसरों की सफलता के लिए भी वे सदा प्रयत्नशील रहते हैं। प्रत्येक विचार, प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। यही प्रकृति का नियम है। इसमें देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। इसलिए आप सफल होना चाहते हैं तो अच्छे विचार रखिए, सत्कर्म करिए और जरूरतमंदों की निस्वार्थ भाव से सहायता तथा सेवा करिए। मार्ग में आने वाली कठिनाइयों, बाधाओं और दूसरों की कटु आलोचनाओं से अपने मन को अशांत न होने दीजिए। जब अपनी समस्या न सुलझे, जब कोई अपनी समस्या को हल न कर सके तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका एक से व्यक्ति की खोज करना है जिसके पास उससे भी अधिक समस्या हो, और तब वह उन्हें हल करने में उसकी सहायता करे। आपकी समस्या का हल आपको मिल जाएगा। चौंकिए मत, इसे आजमाएं। बीज और फल अलग अलग नहीं। विश्व प्रसिद्ध विचारक इमर्सन ने ठीक ही कहा है कि प्रत्येक कर्म अपने में एक पुरस्कार है। यदि कर्म भली प्रकार से किया गया होगा और शुभ होगा तो निश्चय ही उसका फल भी शुभ होगा। इसी प्रकार गलत तरीके से किया गया अशुभ कर्म हानिकारक होगा। आप इसे पुरातन पंथ नैतिकता कह सकते हैं, जो कि वास्तव में यह है, लेकिन साथ साथ ही यह आधुनिक नैतिकता भी है। यह उस समय भी प्रभावशाली था जब मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया था, और भविष्य में भी प्रभावशाली रहेगी जब मनुष्य दूसरे ग्रहों में निवास करने लगेगा। यह नैतिकता से अधिक प्रकृति का क्षतिपूर्ति नियम है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। वैज्ञानिक दृष्टि से कर्म और फल के रूप में दर्शाया जा सकता है। जैसे बीज बोएंगे वैसे फल पाएंगे। अंधविश्वास सफलता में सबसे बड़ी बाधक। मनुष्य जीवन भर इस ज्ञानपूर्ण अंधविश्वास से चिंतित रहते हैं कि कहीं उसे कोई धोखा न दे जाए। उसे यह ज्ञान नहीं होता कि मनुष्य को स्वयं उसके सिवाय कोई दूसरा धोखा नहीं दे सकता। वास्तव में वह अपने ही मोह और भय के कारण धोखे में फंसता है। हम भूल जाते हैं कि एक परम शक्ति भी है जो सदैव हर व्यक्ति के साथ रहती है। जब कोई व्यक्ति किसी से कोई समझौता या अनुबंध करता है तो यह परम शक्ति अदृश्य और मौन रूप से एक साक्षी की तरह उपस्थित रहती है। हम इस दुनिया को धोखा दे सकते हैं पर इस अदृश्य शक्ति को नहीं। इसलिए जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देकर या उसका शोषण करके जो व्यक्ति सफलता या धन प्राप्त करना चाहता है उसको अंत में भयानक परिणामों को भुगतना पड़ता है। यही कारण है कि संसार के सभी संतों और महापुरुषों ने निस्वार्थ कार्य करने पर बल दिया है। भय सफलता का दुश्मन। सफलता के मार्ग में पड़ने वाली सबसे बड़ी बाधा हमारा भय ही है, वही हमारा दुश्मन है। अतः हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। इसको दूर करने के लिए सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम जिस वस्तु, आदमी या परिस्थिति से भयभीत होते हैं उसी का बुद्धिमानी पूर्ण साहस से सामना करें। भय के कारणों पर विचार कर उन्हें दूर करें और जिस सत्कार्य को करने से भय अनुभव होता हो उसे परमात्मा पर अटूट श्रद्धा और आत्मविश्वास रखते हुए कर डालें। स्मरण रखिए, आपका भय कोई दूसरा दूर नहीं कर सकता, वह केवल आपको सलाह दे सकता है। उसे दूर तो आपको ही करना होगा। जलन से बचिए। ईर्ष्या या जलन से हमारी मानसिक शांति भंग होती है जिसके कारण हम अपने कार्यों को पूरी योग्यता से नहीं कर पाते। इसका परिणाम यह होता है कि कर्म में न सफलता मिलती है और न ही मानसिक आनंद।
हमें दूसरों की उन्नति या चमक दमक को देखकर जलना नहीं चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष साधारण भाषा में जलन कहते हैं। सच में यह जलन हमारी कार्यकुशलता, मानसिक शांति और संतुलन को जला डालती है। अतः यदि हम अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, तो जलन से बचना चाहिए। वैज्ञानिक सी सोच। हमारे मस्तिष्क के विचारों में संसार को बदल देने की शक्ति है। विचारों की शक्ति को एकाग्र करके आप अपने आप जीवन की समस्त बाधाओं और कठिनाइयों को दूर कर वांछित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विचारों की शक्ति से पहाड़ को भी हटाया जा सकता है। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। किसी भी कार्य को करने से पहले हमारे मन में उसको करने का विचार आता है। यह मानव के विचारों की ही शक्ति है, जो आज वह अंतरिक्षयानों के धारा से महान व अद्भुत कार्य कर रहा है, जिसकी पहले कल्पना ही की जा सकती थी। ध्यान रहे, एक मूर्ख और वैज्ञानिक विचारों में भौतिक अंतर होता है। जहाँ एक मूर्ख के विचार तर्कहीन और बेतुके होते हैं, वहीं वैज्ञानिक के विचार तर्कसंगत, व्यवस्थित तथा प्राकृतिक नियमों पर आधारित होता है। जीवन में सफल होने के लिए एक वैज्ञानिक के तरह विचार करना आवश्यक होता है।